चले उस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आंध्र प्रदेश में बीआरएसवाई नेता ने एक ईवीएम मशीन को तोड़ा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता ने ये ईवीएम मशीन तोड़ी है और ये तस्वीर दरअसल ये विधायक हैं जिन्होंने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर ईवीएम मशीन को तोड़ा है। तो ये तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि 13 मई के मतदान की एक घटना है और अब ये वीडियो भी सामने आया है और ये कोई और नहीं, एक विधायक ही हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर इस ईवीएम को तोड़ा है। वाईएसआरसीपी नेता जिन्होंने इस ईवीएम को तोड़ा है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 मई को पोलिंग इस बूथ पर हुई थी और अब यहां से ये तस्वीर सामने आई है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग लगातार इस बात का जिक्र करता है कि निष्पक्षता के साथ वो चुनाव करवा रहा है, लेकिन उसी बीच में एक विधायक के द्वारा इस ईवीएम को तोड़ा जाना अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं से सवाल खड़े करने वाला है। और इसी बीच आपको बता दें कि आगरा में जूता कारोबारी के घर पर रेड डाली गई। 80 घंटे तक ये रेड चली। वहीं आपको बता दें कि 57 करोड़ कैश इसमें मिला है, जिसमें 53 करोड़ कैश एक ही फुटवेयर के मालिक के घर से मिला है। ऐसे में आपको बता दें कि 1 करोड़ ज्वेलरी भी बरामद हुई। अब आगे आईटी क्या करने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां, कैश ही कैश, पैसा इतना कि इनकम टैक्स के अफसरों को गिनने में 80 घंटे लग गए। जमीन पर, टेबल पर, गद्दे के अंदर, बिस्तर के नीचे, जहां देखो वहीं सिर्फ नोट ही नोट। जी हां, बीते शनिवार को इनकम टैक्स के अधिकारी जब अपनी टीम के साथ आगरा के 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारने निकले थे, तो उन्हें शायद ही इस बात का अंदाजा रहा होगा कि उनकी ये रेड इनकम टैक्स के पिछले 10 सालों के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। उन्हें जूता कारोबारियों के घर से इतनी नकदी मिलने वाली है कि कैश जब्ती के मामले में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। इनकम टैक्स की इस रेड ने साबित कर दिया कि आगरा के तीनों जूता कारोबारियों ने अपने घर को काले धन का गोदाम बना रखा था, जहां नोटों के साथ दौलत का ऐसा अंबार लगा है कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जानकारी के मुताबिक इस रेड में इनकम टैक्स विभाग को कुल 57 करोड़ रुपए कैश मिले, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली, कारोबारियों के हवाला कनेक्शन का सबूत मिला, कारोबारियों के रियल एस्टेट में निवेश के कागजात सामने आए। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को इस छापेमारी में सबसे ज्यादा कैश हरमिलाप ट्रेडर्स के घर से मिला। सिर्फ हरमिलाप ट्रेडर्स की ही बात करें तो उसके मालिक रामनाथ डंक के घर से ही तकरीबन 53 करोड़ कैश जब्त किए गए, जबकि बाकी 4 करोड़ रुपए की नकदी बीके शूज और मंचू फुटवियर के घर ठिकानों से बरामद हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि इनमें एक जूता कारोबारी का हवाला कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक आईटी अफसरों को रेड में इस काले धंधे से जुड़े कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले, जिसमें कारोबारी के कई शहरों में हवाला के जरिए किए गए लेन देन की पुष्टि हो गई। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम से शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जब्त किए गए कैश, ज्वेलरी, कागजातों और सबूतों के साथ 5 दिन बाद इनकम टैक्स अधिकारी वापस लौट चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब विभाग जल्द ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिनके नाम की पर्ची के साथ हवाला का लिंक स्थापित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आज रूस यूक्रेन युद्ध की जो आज भी जारी है और इस बीच यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि रूस के सैनिकों ने परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखते हैं पूरी खबर।
तस्वीरों को देखकर यूक्रेन की सांसें थम जाएंगी। इस तस्वीर को देखकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर है रूसी सेना के युद्ध अभ्यास की और यह अभ्यास है परमाणु हथियारों का। रूस की सेना ने यूक्रेन के पास सामरिक परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में इस अभ्यास का आदेश दिया था। रूसी अधिकारियों ने कहा कि यह पश्चिम के लिए एक चेतावनी है कि ये तनाव को और न बढ़ाएं। ये पहली बार था जब रूस ने परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यासों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। हालांकि रूस के रणनीतिक परमाणु बल नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि नए अभ्यास के पहले चरण में गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैयारी और उपयोग में व्यावहारिक प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।